जो भी कुछ होंगे, धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, उन सब से वो पार एक्सीलेंट कोई फल है कि तुमको वो दिखलाई दे गए हो तुम्हारी आंख से। ख्याल में आयो ना? जैसे एक बात ध्यान समझो कि नर्स को जो हॉस्पिटल में बच्चा को सारी सेवा कर रही है, वाकू बच्चा की सारी बात समझ में आ रही है, मां से भी ज्यादा वाकू सारी बात समझ में आ जाए। शायद मां को जितनी नहीं समझ में आवे इतनी नर्स को समझ में आवे, पर वाकू वो स्वरूप प्यारोपन नहीं दिखलाई दे जो मां की आंख से अपने बच्चा को, चाहे तो काणो होए, चाहे तो कालो होए, चाहे तो दंत वक्र होए, चाहे तो टका मुंडा होए, चाहे तो बाल वालो होए, रीछ जैसे होए, वो जो स्वरूप प्यार है वो तो वही कोई समझ में आ सके। एक बात देखो, कभी भी अपने छकप्रांत पे आपके यहाँ कबूतर अंडा देते हो, नए बच्चा निकलते हो ना, देखिए कितने गंदे लगे। मैं अक्सर देखता रहूं कबूतर के अंडा में से निकलते बच्चा। कबूतर जितने खूबसूरत होवे ना इतने ही गंदे लगे, सूग आवे, घिन आवे, ऐसे हुए। वो कबूतरी को कितने प्यारे लगे हैं। कभी थोड़ी देर शांति से कबूतर जहां अंडा देते हो वहां देख के देखियो, न उनमें रुआटा हुए, न उनकी आंख ऐसी हुए विचित्र चे चे टे टे करते, बच्चा घिनौने बच्चा हुए एकदम। वो कबूतरी जाने कि उनको क्या सौंदर्य है उन बच्चान को, अपन को नहीं समझ में आ सके। ये छोटे छोटे गलुड़ियान को भी कुत्ती को समझ में आवे, अपने को समझ बहुत गंदे गंदे लगे सब। अपने बच्चे भी शायद उनको ऐसे गंदे लगते होंगे हो, तो अपने को नहीं गंदे लगे। देखो खूबसूरती है क्योंकि अपने में वो स्नेह की आंख है करके, तो वो आंख है तो वो दिखलाई देगो। विहिताच फलात्तदि, जो भी कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष के विहित फल हैं उन सबसे वो बात विशिष्ट तुमको दिखलाई देगी। प्रतीत्यापि विशिष्यते, यथा जलम तथा सर्वम, यथा शक्ता तथा बृहत, यथा देवी तथा कृष्ण। जैसे जल है बरसात और गर्मी में घटतो बढ़तो, ऐसे ये सारो जगत है। यथा शक्ता, जैसे तीर्थ है वो गंगा में प्रकट होते, कहीं कहीं तीर्थ हैं, जैसे बनारस एक तीर्थ है, प्रयाग एक तीर्थ है, हरिद्वार एक तीर्थ है, ऋषिकेश एक तीर्थ है। ऐसे अलग अलग जो तीर्थ हैं गंगा में, वो वहां को आध्यात्मिक पहलू है। और उन गंगा को, वह गंगा के जल को स्नेह से देखने वाली जो भक्त की आंख है, वहां में कभी कभी देवी दिखलाई दे है। वाकू भक्त की आंख से देवी दिखलाई दे है। यथा देवी तथा कृष्ण, जैसे देवी है ऐसे कृष्ण है। क्या बात समझ में आ रही है कि परम ब्रह्म कौन है? बात समझ में आ रही हो तो सेवा को संबंध स्थापित हो सकेगो। बात नहीं समझ में आई तो सेवा को संबंध नहीं निप पाएगो तुमसे। बात ध्यान से समझो कि वो तीर्थ नहीं है, वो बहतो जल नहीं है, वो प्यार भरी आंखन से दिखलाई देती एक देव मूर्ति है। वो तुमको प्यार होएगो कि मेरे माथे विराज तो स्वरूप कितनो मेरो प्यारो स्वरूप है, तो तुमको परब्रह्म कृष्ण दिखलाई देगो। जब तुम समझ रहे हो हवेली में विराज तो ही स्वरूप परब्रह्म कृष्ण है, तुम्हारे घर में विराज तो कोई क्षुद्र है, वो तो पुष्ट भी नहीं है, वह के तो वोल्टेज भी कम है, वो तो मछली भी नहीं खा रहे हो है, खाली नागरी खा रहे हो है, दत्त फिर तो जल ही जल है, बरसात में बढ़ने वाले और गर्मी में घटने वाले, वो फिर पुरुषोत्तम नहीं है। एक वक्त वो प्रेम की निगाह पैदा करो तुम्हारे ठाकुर जी को निहारने के लिए कि ये यथा देवी तथा कृष्ण, ऐसा मेरो कृष्ण, फिर देखो परम ब्रह्म हो जाएगा, वही कृष्ण परम ब्रह्म हो जाएगा। तो वो निगाह पैदा करने की जरूरत है तुमको। ये बात करके महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि लौकिकम जगत त्रिविधम इति लौकिक व्यवहार नियामका देवता तिस्र। लौकिक जगत तीन रूप को है, या के लिए लौकिक व्यवहार को नियामक जो देव हैं वो भी तीन हैं, पर स्वमार्गी या भक्तिर ही कृष्णे अनन्या शक्ति रूपा इति तन नियामकोपि श्री कृष्ण एक एव। दुनिया के व्यवहार जो हैं वो पैदा होते, स्थित होते, खत्म होते व्यवहार हैं, या के लिए या दुनिया के अधिष्ठाता देव आधिदैविक देव भी तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। पर महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम सेवा करने में उन देवताओं की फिक्र मत करो, ब्रह्मा विष्णु और शिव की। देखो बाल बोध से कैसे छुड़ा रहे हैं अब अपने को, अपना बचपना कैसे निवृत्त कर रहे हैं। ध्यान में आई ना, वहां बचपना प्रौढ़ व्यक्ति को बच्चा बना के बताया कि बच्चा सुन मेरी बात, और वह बच्चा को अब कैसे प्रौढ़ बना रहे हैं पाछो कि देख समझ बात कि ये जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म, तीनों देवता को देखो
विथ ए स्ट्रोक ऑफ पेन कैंसिल कर रहे हैं महाप्रभु जी। जगत त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास्तत देवता रूपवत प्रोक्त है। जगत तीन प्रकार को है कि यहाँ कुछ पैदा हो रहे हो, यहाँ कुछ पाले जा रहे हो, यहाँ कुछ खत्म होना है। या के लिए के अधिष्ठाता देव तीन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। एक बात समझो, तुम न पैदा हो रहे हो, न तुम जो है पालित हो रहे हो, और न तुम खत्म होने वाले हो। तुम तो सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बस हमें सेवा कर रहे हो। यहां भी सेवा करोगे, वहां भी सेवा करोगे, पहले भी सेवा करते थे, अब भी सेवा कर रहे हो, आगे भी सेवा कर रहे हो। पहले भी कृष्ण तो, अब भी कृष्ण है, आगे भी कृष्ण ही रहेगो। ये बात को समझाने के लिए ब्रह्मणीथम हरिर्मत, क्योंकि तुम अक्षर ब्रह्म में कृष्ण की सेवा कर रहे हो। वहां में तुमको उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति स्थिति और नाश की जो प्रक्रियाएं क्षर में पैदा हो रही हैं, वासु अपने सेवा, अपने सेव्य या अपने सेवकत्व को डिस्टर्ब मत करो। तुम अक्षर ब्रह्म में स्थित होकर सेवा करो, तो तुम बराबर सेवा कर पाओगे। जब क्षर ब्रह्म में तुम स्थित होकर सेवा करोगे तो तुम्हारे पल्ले या तो विष्णु पड़ जाएगो, या तुम्हारे पल्ले शिव पड़ जाएगो, या तुम्हारे पल्ले ब्रह्मा पड़ जाएगो। जा बात को खुलासा मैंने बालबोध में ऑलरेडी कर दियो है कि मोक्ष चाहिए है तो करो, पुरुषार्थ तो तुमको सारे मिलेंगे। भोग शिवे न मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चय। वो भोग और मोक्ष तुमको यहां भी मिल जाएंगे आध्यात्मिक ब्रह्मसु, ब्रह्म के आध्यात्मिक पहलू सु। मर्यादा मार्ग विधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम। पर यदि तुमको पंचम पुरुषार्थ की अपेक्षा है, भक्ति की, तो फिर इन सब झंझट से तुम अपने माइंड को डिस्टर्ब होने ही मत दो। बी एश्योर्ड, एकदम आश्वस्त रहो कि तुम कृष्ण सेवा कर रहे थे, कृष्ण सेवा कर रहे हो और कृष्ण सेवा करते रहोगे, बशर्ते तुमने अक्षर ब्रह्म में कृष्ण को देख पाए तो। अक्षर ब्रह्म में तुम कृष्ण को नहीं देख पाए, ब्रह्मणीथम हरिर्मत, अक्षर ब्रह्म में तुम कृष्ण को नहीं देख पाए, तो तुम फिर पाछे विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और शिव के डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट हो जाओगे, कृष्ण के सब्जेक्ट नहीं रह पाओगे। अक्षर ब्रह्म में तुमने हरि को देखने की सिफत पैदा कर ली, माने ज्ञान भरी, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की दृष्टि तुमने पैदा कर ली। फिनिश, सारी बात, सारे तुम डिपार्टमेंट के जो डिवीजन है, वासु तुम ऊपर उठ गए। अब तुम कृष्ण सेवा करते भय पैदा भय थे, कृष्ण सेवा करते भय जियोगे, और कृष्ण सेवा करते भय मरोगे, और मरने के बाद भी कृष्ण सेवा ही करोगे। तुमको जगत को त्रैविध्य अब परेशान नहीं कर सकेगो। ये बात महाप्रभु जी कह के और सेव्य स्वरूप को यहां महाप्रभु जी ने सारो प्रकरण उपसंहृत कियो। कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा। ये जो कामचार है कि हमारी ये कामना है और ये कामना जो है वो या ढंग से शास्त्र विधि से या को पूरो करेंगे, वो सब कामना के डिपार्टमेंट ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में है। वहां से पूरी कर लो, करनी हो तो कृष्ण सेवा के लफड़ा में पड़ो ही मत। ना पाड़ी थी बरजे पर आयता को फल पाए रहे। यदि वो सब करोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ के परमानंद रूपे तू कृष्णे स्वात्मनि निश्चय, परमानंद रूपे तू स्वात्मनि, अपने बारे में अपने को ये सारी बातों को ख्याल नहीं करना है कि हमारी कामचार, हमारी इच्छा कैसे पूरी होंगी। जैसे अभी मैंने कल आपको बात बताई कि एक वैष्णव ने हमको ये कही कि बात सिद्धांत आपकी सब सच है, पर महाराज यदि ये जो सेवा को धंधा नहीं करें तो खाएंगे क्या? अरे खाएंगे नहीं क्या तो मर जाएंगे भूखे, हमें क्या बड़ी बात है, भूखे मर जाओ। अपने को ये चिंता सता रही है कि महाराज बेचारे खाएंगे क्या, तो नहीं खाएंगे तो जूता पॉलिश करेंगे। 50 धंधा कितने अच्छे रिस्पेक्टेबल धंधा है, जूता पॉलिश के वगैरह में बहुत अच्छे धंधा है। वाकई लिए कोई कृष्ण सेवा करनी जरूरत है खाने के लिए। कौन को खाना चाह रहे हो? कृष्ण को खाना चाह रहे हो, भक्ति को खाना चाह रहे हो, महाप्रभु जी को खाना चाह रहे हो, खाना कौन को चाह रहे हो ये तो यार खुलासा कर। बहुत चिंता सता रही है वैष्णव को कि महाराज जो है वो ठाकुर जी के नाम पे पैसा नहीं ले तो खाएगो क्या, कौन को खाएगो, पहले ये तो खुलासा कर। तो कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विदित। यार ब्रह्मवाद को समझो, कामवाद को मत समझो। तुम कृष्ण सेवा करने में कामवाद काम नहीं आएगो, ब्रह्मवाद काम आएगो। जब कामवाद तुम वापरोगे कि खाएंगे क्या, तो बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेबल बिजनेस मौजूद हैं दुनिया में, कितनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बैंक तुमको लोन देगी बूट पॉलिश कर लिए, तुम्हारे पास नहीं हो तो
बैंक लोन देवे आजकल, तो बूट पॉलिश के लिए तुमको डब्बी की लोन मिल जाएगी बैंक से, कोई से उधार ले लो, कोई की पॉकेट काट लो। कामवाद के लिए कृष्ण सेवा क्यों कर रहे हो? महाप्रभु जी बात समझाना चाह रहे हैं, ब्रह्मवादे न कृष्ण बुद्धिर विधीयताम। ब्रह्मवाद के आधार पर कृष्ण में तुम बुद्धि जोड़ो तो तुमको ब्रह्मवाद के, देखो ध्यान से समझो, ब्रह्म में बुद्धि नहीं जोड़नी है, कृष्ण में बुद्धि जोड़नी है। कृष्ण में बुद्धि कामवाद से नहीं जोड़नी है, ब्रह्मवाद से जोड़नी है। अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्णे बुद्धिर विधीयताम। ये बात कह के महाप्रभु जी ने आंखों सेव्य को प्रकरण पूरा किया। मैं एक 5 मिनट में जाए थोड़ो चल पी लो फिर आपको। अपन ने सेवा का स्वरूप देखो, सेव्य के स्वरूप के तहत ध्यान से समझो, पर अक्षर को भेद समझो। पर अक्षर के भेद के तहत अपन ने वाक्य त्रिविध रूप समझे कि कृष्ण को कोई एक आधिदैविक रूप है जो परम ब्रह्म होने को रूप है, कृष्ण को एक आध्यात्मिक रूप है जो अक्षर ब्रह्म होने को रूप है, और कृष्ण को एक आधि भौतिक रूप है जो सारे कृष्ण की सेवा की सामग्री, कृष्णात्मिका सामग्री है। ये बात अपन या तरह से और अच्छी तरह से समझ सकें कि जैसे मथुरा अपन जावें, गोकुल अपन जावें, तो अपन यमुना जल में सु, यमुना जी में सु लोटी भरें, वो लोटी भर के अपन घाट को धोवें, साफ करें, साफ करके घाट पे तिलक करें, तिलक करके और वहां सोचें कि यमुना जी प्रकट भय घाट पे, धोए काहे सु? यमुना जल सु। धोने के बाद यमुना जी प्रकट भय, वो कौन से? यमुना जी। और वाह यमुना जी को अपन भोग पाछो कहां से लावे? कुआ के जल को नहीं, यमुना जी में से ही लोटी भर के एक झारी और भोग लगा दे करोगे। तो ध्यान से समझो कि धोने की और जो यमुना जी को झारी भोग धरने की सामग्री है सेवोपयोगी, वो भी यमुनात्मिका है। जो वहां प्रकट हो रही हैं यमुना के तीर पे यमुना जी, वो भी यमुनात्मिका हैं। और जो ये भोग अपन धर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी श्री यमुना जी हैं। ऐसे आधिदैविक, आध्यात्मिक, और वो यमुना जी के दर्शन अपने को स्नेह भरी दृष्टि होए तो हो सके, नहीं तो नहीं हो सके। नहीं तो अपने को वो जल और तीर्थ दिखलाई दे रहे हो, तीर्थ अपने को समझ में आ रहे हो कि यमुना जी गोकुल मथुरा के तीर्थ पे विराजमान है। जल अपने को दिखलाई दे रहे हो कि या जल से अपन घाट को धो के साफ कर सके हैं, या जल से अपन भर के झारी यमुना जी को भोग धर सके हैं। और जो स्नेह की दृष्टि होए, जैसे वो माँ की दृष्टि प्यार की है, ऐसी अपनी यमुना जी के प्रति स्नेह की दृष्टि होए तो यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप के भी अपने को यमुना माँ के भी दर्शन हो सके हैं। बस या तरह सु परम ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम्भ्रत। जो अपन सेवा में जा सामग्री को वापर रहे हैं वो भी कृष्णात्मिका है। देखो अपन भी एक सामग्री हो सेवा की, भूलियो मत, अपन भी कृष्णात्मक हैं। जो सेवा में खंड पाठ, चौकी, भोग वगैरह आ रही है वो भी कृष्णात्मिका है। और जहां अपन वाकु पुष्ट करके प्रकट कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म में, वो अक्षर ब्रह्म भी कृष्णात्मक है। और जा कृष्ण की या सारी माहौल में सेवा कर रहे हैं वो स्वयं कृष्ण तो है ही। तो पर वो दिखलाई देगो कब? कि जब स्नेह की दृष्टि होए तो, नहीं तो नहीं। या तरह सु सेव्य स्वरूप को वर्णन करने के बाद अब श्री महाप्रभु जी सेवक के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि सेवा कर्तु जीवात्मना, सेवा करने वाले जीवात्मा को स्वस्वरूप ज्ञानम, खुद को स्वरूप क्या है ये पता होए। परब्रह्म महात्म्य ज्ञानम, परब्रह्म के महात्म्य को ज्ञान होए। श्री कृष्णानन्य रति, और श्री कृष्ण में अनन्य रति होए, और रति के अनुकूल क्रिया भी होए। केवल रति है पर क्रिया नहीं है, क्रिया है पर रति नहीं है, ऐसे नहीं। कृष्ण में रति भी है और रति के अनुकूल क्रिया भी है। जैसे कोई मेहमान आयो तो वो मेहमान अपने को प्रिय भी लग रहे है, और प्रिय भी लग रहे हो और अपन वाको प्रेमात्मक स्वागत भी कर रहे हैं। प्रिय लग रहे हो पर प्रेमात्मक स्वागत नहीं कर रहे हैं, प्रेमात्मक स्वागत कर रहे हैं पर प्रिय नहीं लग रहे हो। वह स्थिति में वो दिखलाई नहीं देगो तथ्य
ये कब तथ्य दिखलाई देगा कि अपने को अनन्य रति भी है और अनन्य रति के अनुकूल अपनी कुछ क्रियाएं भी प्रकट कर रही हैं, हो रही हैं। ये चारों बातें यदि इकट्ठी हो गई तो अपन उत्तम सेवक। ख्याल में आई? ये चारों बात इकट्ठी हो गई तो अपन उत्तम सेवक। चार में सु जितनी जितनी टूटनी शुरू भई बातें, उतनी इतनी सेवकता में, अपने क्वालिफिकेशन में कुछ कुछ गड़बड़ पैदा होनी शुरू हो रही है। तो एक भी है कोई, एक भी गुण है, तब तक अधम भी सेवक पर सेवक तो है। पर एक भी गुण नहीं है, फिर गिलिंडर स्टार्ट हो रही है। फिर यहां में फिर पाछी वही सवाल हो रहे हो कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है यार, तुम यहां क्यों आ गए? इन चारों में से कोई भी बात जब तुम में नहीं है, फिर आए क्यों यहां? फिर तो तालियां बजनी शुरू हो जाएंगी, ये बात समझ जाओ। तो वो ताली नहीं बजनी चाहिए, वो ताली बजनी यहां अवॉइड होनी है। वाकई लिए सेवक को स्वरूप समझ लेना बहुत जरूरी है। आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनी व चेतना उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने। ये आत्मा के बारे में क्या समझना कि जैसे आकाश में महाप्रभु जी ने वाह जमाना को अवेलेबल उदाहरण दियो है, तो या को अपन थोड़ा और सरल करके समझ सकना हो चाहे तो समझ सकें कि जैसे हर शहर के ऊपर एक शहर को क्षितिज हुए, हर शहर के ऊपर वह शहर को एक क्षितिज हुए, मतलब एक रेडियस हुए है। जितने रेडियस